Hello students, my name is Mukesh. Welcome to Focus Classes of Science. So आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जे मेंस 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन द एरिया अंडर द कर्व दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया enclosed between the curve. The first curve is a mod y is equal to 1 minus एक्स स्क्वायर. ओके, अब मॉडुलस फंक्शन है तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स दैट द बेस वैल्यू. अब बेस वैल्यू यहाँ पे y की 0 है, तो अगर मैं y से छोटे की बात करूँ तो इट फंक्शन गेट कन्वर्ट इनटू द माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आप अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई. ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपकी पैराबोला की. और कैसा पैराबोला? ये पैराबोला है जो ऊपर की तरफ ओपन होगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा. ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट बनेगा वो बनेगा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तब ये फंक्शन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस कंडीशन में जो आपके पास में ये जो पैराबोला है ये बनेगा रिवर्स पैराबोला, लाइक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा. क्लियर है? आगे ठीक है, तो ये तो हमारे पास दे रखी है दैट कर्व नंबर फर्स्ट रिलेटेड टू द पैराबोला, एंड सेकंड जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है आपको सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो सेंटर है दैट इज़ अ 0,0, इट्स मीन ओरिजिन, और जो रेडियस है वो है 1 यूनिट. ठीक है, अब इसका इनक्लोज्ड एरिया निकालना है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. वहाँ से हमें क्लियर हो पाएगा कि कौन सा एरिया अपन को फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं डायग्राम के साथ में आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ. दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट. यहाँ से हम एक 1 यूनिट का जो सर्कल है वो ड्रॉ करते हैं. ये एक 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ किया है एंड इसके अंदर जो है वो दो पैराबोला ड्रॉ करना है. फर्स्ट पैराबोला इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई. इसका मतलब हो जाएगा कि आपको ये जो वैल्यू है ये इस तरीके की मिलेगी. क्लियर? एंड जो सेकंड पैराबोला है वो है रिवर्स पैराबोला, ये कुछ इस तरीके का पैराबोला. क्लियर है? अब इसका इनक्लोज्ड एरिया होगा वो कौन सा होगा? तो इसका इनक्लोज एरिया मैं आपको अदर पेन से थोड़ा सा ड्रॉ करके क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो इनक्लोज एरिया है वो है ये वाला. अब हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक पार्ट आ रहा है, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपली क्लियर हो रहा है कि सर्कल की जो इक्वेशन है वो है ऊपर वाली और पैराबोला की इक्वेशन है वो है नीचे वाली वाली. तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो यू हैव टू राइट एज अ एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला. क्लियर है? नाउ एक चीज़ यहाँ से और क्लियर है कि सर्कल का एरिया जो है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ पाई स्क्वायर. अगर 1 क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यही एरिया हो जाएगा आपका कितना, 1/4 हो जाएगा. अब यूनिट अगर 1 है तो इट बिकम पाई/4 माइनस द एरिया ऑफ पैराबोला लाई बिटवीन 0 to 1 वाई डॉट डी एक्स. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू को. पाई/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड द फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. एक फाइनल जो आंसर मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 4 आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट द वैल्यू. चलिए इंटीग्रेशन एक बार देख लेते हैं. ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट कितनी है 0 to 1 है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट्स वी गेट पाई/4 माइनस 2/3. तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आएगा पाई-8/3. ये तो हमें इसकी एरिया अंडर द कर्व फाइंड हो गई. नाउ अब जो डाटा दे रखा था वो क्या दे रखा है कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है क्वेश्चन में गिवन है अल्फा. सो इट्स मीन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एज अ अल्फा. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू यू विल गेट 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई-8.
अब अगर ऐसा कुछ फंक्शन मिला है तो ये हमारी हेल्प कर देगा जो गिवन डाटा उससे 9 अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। अब यहाँ पे 9 अल्फा है तो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो इट बिकम 9 अल्फा एंड दिस इज अ 9 पाई माइनस 24, और यहीं से हमें जो रिजल्ट है बीटा और गामा का वो मिल जाएगा, बिकॉज 9 अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। 9 अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। एक बार कंपेयर कीजिए ये, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बीटा की वैल्यू तो मिल जाएगी 9 एंड अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी गामा की वैल्यू मिल जाएगी -24। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट कोई इंटीजर आएगा, और हमें फाइंड करना है क्या, बीटा माइनस गामा। सो द आंसर इज 9 + 24 मॉड ऑफ, तो आंसर हो जाएगा कितना, 33। ये हमें एक फाइनल आंसर मिल गया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था जहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना था, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट विद द गिवन इक्वेशन। तो आपको जो इंटीजर्स वैल्यू है वो इक्वलेट कर देनी है। ओके ग्रेट, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।